हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार कश्यप हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट का कंबाइंड मेरिट लिस्ट इशू कर दिया है और रिजल्ट निकाल दिया है। अब कितने बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, केटरिंग असिस्टेंट का हो, मेस हेल्पर का हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर सेम फॉर ऑल। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कि जैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो आपको एक मेल आएगा। देखिए, ये मेल मुझे आया था जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल लिखा था। तो ऐसा मेल आपको आएगा। मेरा एग्जाम इसमें लिखा है कि जनवरी 2018 में हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई 2018 में हुआ था। और आपको जब ये लेटर इशू हुआ था तो ये हुआ था 12/6/2018 को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 27/6/2018 को। इट मीन्स आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए हाथ में 15 दिन रहेंगे। 15 डेज मुझे मिला था जब मेल आया था और उसके बाद जो दिन निर्धारित किया गया था उसके बीच में 15 दिन का गैप था। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति का हेडक्वार्टर नोएडा में है, वहाँ पे होता है, जिसका एड्रेस है नवोदय विद्यालय समिति हेडक्वार्टर B15 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बहुत सारे हॉल हैं, उसमें आपको रोल नंबर के अनुसार, जो रोल नंबर गेट के पास लगाए जाएंगे, उसी रोल नंबर के अनुसार आपको उस हॉल में जाना होगा और वहाँ पे ऑफिसर्स रहेंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा, अब आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है अब मैं वो बता दूं। तो सबसे पहले ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ, इट मीन्स मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट with one set of self-attested photocopy in support of educational qualification marks list। तो 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, उसके बाद 12th का, उसके बाद जो आपके क्वालिफिकेशन, अगर आप केटरिंग असिस्टेंट में अप्लाई किए हैं तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट रहना चाहिए। जैसे कि जो बच्चे IHM से ग्रेजुएट किए हैं तो मार्कशीट रहना चाहिए, ओवरऑल मार्कशीट, और सर्टिफिकेट रहना चाहिए। दोनों जो इग्नू इशू करता है वो 6 सेमेस्टर के हमको IHM से भी मार्कशीट मिलते हैं, उसका जरूरत नहीं है, अगर रहे तो वो भी सही है, बट आपके पास जो इग्नू इशू करता है मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट वो रहना चाहिए। जैसा कि मेस हेल्पर में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें जो डेट आपने मेंशन किया है उसी डेट का वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर डेट मिसमैच करता है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर डेट मिसमैच ना हो, जो आपने फिलअप किया हो वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाएं। केटरिंग असिस्टेंट में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसका मिनिमम क्राइटेरिया था होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा। तो इसमें अगर आप ग्रेजुएट होटल मैनेजमेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। हाँ, अगर आपने एक्सपीरियंस भरा है एप्लीकेशन में तो आप वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद देयर जेरोक्स, इट मीन फोटोकॉपी, और उस फोटोकॉपी में आप सेल्फ अटेस्टेड करोगे और लेकर जाना। अब हम बात करते हैं सेकेंड, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग द लेंथ ऑफ सर्विस rendered in the institution, nature of duties being performed and pay scale duly countersigned by the relieving authority if applicable। It means जहाँ से जॉब कर रहे हो वहाँ का लास्ट जो NOC रहना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहना चाहिए, उस पर आपकी सैलरी मेंशन रहनी चाहिए,
अब हम बात करते हैं थर्ड, ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर कैटेगरी। इट मीन्स SC category, ST, OBC, PH in the proforma meant for entry in the central government service duly issued by appropriate authority। जो भी सर्टिफिकेट होगा वो किस प्रोफोर्मा में रहेगा? जो प्रोफोर्मा सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया है, उस प्रोफोर्मा में आपका कैटेगरी का डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। हाँ, ओबीसी के लिए बात दिया गया है, इन केस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट इट शुड नॉट हैव बीन इशूड प्रायर टू 6 months फ्रॉम द इशू ऑफ दिस लेटर। ओबीसी सर्टिफिकेट जिस दिन आपको एक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आएगा, उससे 6 महीने के भीतर का रहना चाहिए। और ओबीसी सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोफोर्मा रहना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोफोर्मा में नहीं रहना चाहिए। पिछली बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें SC ST कैटेगरी का जो प्रोफोर्मा था स्टेट गवर्नमेंट का, उसे भी मान लिया गया था, लेकिन ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोफोर्मा में ही चाहिए। अब हम बात करते हैं फोर्थ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कैडर। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप जहां पे लास्ट वर्किंग करते थे या जो गवर्नमेंट बॉडी में करते थे आप, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अब हम बात करते हैं फिफ्थ, अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। इट मीन्स आधार कार्ड का फोटो कॉपी भी ले जाइएगा, ओरिजिनल भी ले जाना होगा। अब हम बात करते हैं 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो 4-5 फोटोग्राफ आप पासपोर्ट साइज रख लीजिएगा। जब आप वहां जाएंगे तो आपको 2 पेज का प्रोफोर्मा मिलेगा, उसे फिलअप करना होगा, उसमें फोटो पेस्ट करना होगा, आपका बायोमेट्रिक भी होगा। अब और क्या ले जाना होगा? डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोडेड कॉपी। ये इसलिए चाहिए कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार ही वो आपके डॉक्यूमेंट को मैच करेंगे। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा था, जो डेट वहां पे आपने मेंशन किया था, उसी डेट का सर्टिफिकेट है कि नहीं। फिर से एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड कॉल लेटर फॉर वेरिफिकेशन। एडमिट कार्ड रिटन एग्जामिनेशन का, जो कॉल लेटर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इतनी चीजें आपको ले जानी होगी। और 2 बातें, पिछली बार क्या हुआ था कि ऐसे कुछ कैंडिडेट थे जो केटरिंग असिस्टेंट का एग्जामिनेशन दिए थे। मान लीजिए उनका एग्जाम था जनवरी में, बट उनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया फरवरी में, तो उसको कंसीडर नहीं किया गया था। आप पास आउट होने चाहिए जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था, उससे पहले। अपियरिंग कैंडिडेट केटरिंग असिस्टेंट में एग्जाम नहीं दे सकते थे। अगर आपने दिया होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब और EWS सर्टिफिकेट आपको पहले का चाहिए, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उससे पहले का चाहिए। अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया है 2018 में, जब इस बार आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पेपर आएगा तो उसमें EWS के बारे में मेंशन किया रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जो स्किल टेस्ट के बारे में, जो मेस हेल्पर का है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट अभी से कलेक्ट कीजिए, अभी से अरेंज कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।